यूरोप को गैस की सप्लाई रोक पुतिन उसे घुटनों पर ला सकते हैं। क्या वाकई जर्मनी और इटली जैसे देश रूस द्वारा गैस सप्लाई रोके जाने पर तबाह हो सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज राजशास्त्र में हम चर्चा करेंगे कि आखिर रूस का यूरोपियन यूनियन कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया, लेकिन रूस के लिए उन प्रतिबंधों का कोई मतलब है क्या? दरअसल रूस यूरोप सहित अमेरिका को अकेले क्यों लगातार अंगूठा दिखा रहा है? वजह साफ है कि रूस जानता है कि उससे सीधा टकराने की जरूरत यूरोपीय यूनियन के बड़े देश नहीं करेंगे और अमेरिका बिना उनको आगे किए हुए लड़ाई के मैदान में प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएगा। जरा सोचिए, रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई रोकने का ऐलान कर दिया। वजह साफ है कि रूस ने मुद्रा के तौर पर रूबल में पेमेंट की मांग की और ऐसा नहीं करने पर रूस ने फॉरेन एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं बरती। रूस ने ऐसा यूरोप के अन्य देशों को भी रूबल में पेमेंट नहीं करने पर गैस सप्लाई बंद करने की धमकी दे डाली है। रूस की धमकी के आगे कई देशों ने घुटने भी टेक दिए और कहा जा रहा है कि रूस अपनी ताकत को बखूबी समझकर तेल और गैस के हवाले कई यूरोपीय देशों पर दबाव डालने की फिराक में है। यूरोपीय यूनियन इसे रसिया की ब्लैकमेलिंग करार दे रहा है और साल के अंत तक यूरोपीय देश इससे बाहर निकल जाएंगे, इसकी गारंटी भी दे रहा है। परंतु सच क्या है? यूरोपीय देशों के सामने विकल्प क्या है और क्या वो रूबल में पे करने को मजबूर हैं? आइए समझते हैं यूरोपीय देशों की रूस पर निर्भरता और यूरोपीय देश बैन के बावजूद गैस और तेल रूस से खरीदने को मजबूर क्यों हैं। पश्चिमी देशों ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन रूस गैर मित्र देशों को गैस खरीदने के लिए रूसी मुद्रा रूबल में पेमेंट करने की शर्त रख रहा है। यूक्रेन पर हमले के बावजूद रूस ने यूरोपीय देशों को गैस आपूर्ति जारी रखा हुआ है। रूस की सरकारी ऊर्जा कंपनी गैज़प्रॉम के मुताबिक रूबल में पेमेंट नहीं करने पर पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई बंद की गई है। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक रूबल में पेमेंट की मांग पश्चिमी देशों के रूसी मुद्रा संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई के कारण पैदा हुई है। यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस के तेल, गैस और कोयला आयात पर अमेरिका ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं यूरोपीय यूनियन ने भी रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस ने 1 अप्रैल से आपूर्ति के लिए सभी देशों को रूबल में भुगतान करने को कहा है, लेकिन यूरोपीय संघ के कई देशों ने इनकार करते हुए कहा है कि इससे रूस पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन हो। लेकिन जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और स्लोवाकिया सहित यूरोप की 10 कंपनियों ने गैज़प्रॉम बैंक में अकाउंट खोलकर रूबल में पेमेंट करने को तत्परता दिखाई है। रूस दुनिया में अमेरिका और सऊदी अरब के बाद तेल के मामले में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। रूस हर रोज 5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है, जिसमें आधी से ज़्यादा मात्रा यूरोप जाती है। वहीं 2019 में ईयू के कुल नेचुरल गैस इंपोर्ट यानी आयात में से 41% रूस से ही आता है। गैस आयात बंद होने पर इटली और जर्मनी सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि ये दोनों देश सबसे ज़्यादा गैस रूस से खरीदते हैं। अमेरिका रूस से बिल्कुल गैस आयात नहीं करता है, वहीं ब्रिटेन महज 5% करता है। इसलिए दोनों देश रूस पर निर्भर एनर्जी के मामले में नहीं हैं। लेकिन पोलैंड और बुल्गारिया जैसे देशों के लिए गैस भंडार रिजर्व के बावजूद अगले साल इन्हें रूस के मदद की दरकार होगी। रूस से गैस और तेल सप्लाई रुकने पर यूरोप में मंदी के हालात पैदा हो जाएंगे। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी है और यह रूस एनर्जी पर बहुत अधिक निर्भर है। रूस हर दिन करीब 50 लाख बैरल कच्चा तेल निर्यात करता है। प्रतिबंध से पहले आधा हिस्सा यूरोप के हिस्से जाता था, लेकिन अप्रैल महीने में रूस का तेल उत्पादन घटकर 7 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है। आईईए के मुताबिक अप्रैल महीने के आखिर तक उत्पादन घटकर 15 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच सकता है और मई तक ये करीब 30 लाख बैरल हो जाएगा।
कहा जा रहा है कि मार्च महीने से ही यूरोपीय खरीदार रूस का विकल्प खोज रहे हैं और रूस को अपने तेल के लिए एशिया या और कहीं नए मार्केट खोजने होंगे, वरना उनका बाजार बुरी तरह प्रभावित होगा। यूरोप के लिए ये देश रूस का विकल्प हो सकते हैं। बुल्गारिया, अजरबैजान और तुर्की ग्रीस की तरफ देख रहा है, जबकि पोलैंड नॉर्वे की गैस रिजर्व से अक्टूबर 2022 तक जुड़ने की बात कह रहा है। पोलैंड अमेरिका और खाड़ी देशों के पास जा सकता है, वहीं यूरोप के कई देश कतर, अल्जीरिया या नाइजीरिया की मदद ले सकते हैं, लेकिन कम समय में उत्पादन बढ़ाना आसान नहीं दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका यूरोप को अतिरिक्त 15 अरब क्यूबिक मीटर लिक्विफाइड नेचुरल गैस दे सकता है, लेकिन और भी आवश्यकताओं की पूर्ति आसान नहीं है। लेकिन यूरोप के तेल नहीं खरीदने पर रूस को हर दिन 45 करोड़ डॉलर का नुकसान होगा। यूरोपीय यूनियन हर दिन तेल के लिए 45 करोड़ डॉलर और गैस के लिए 40 करोड़ डॉलर रूस को देता है। रूस का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद देश के बाहर मौजूद विदेशी मुद्रा ज्यादातर जब्त हो रही है, फिर भी रूस मुस्तैदी से खड़ा है। तो सवाल यही है कि एक तरफ रूस का मार्केट भी घटेगा, वहीं रूस पर आधारित जो देश हैं, खासतौर पर इटली और जर्मनी, उनकी इकोनॉमी पूरे तरीके से खराब होगी। और कहा यह जा रहा है कि अगर जर्मनी की इकोनॉमी लड़खड़ाई तो उसका पूरा असर यूरोप पर दिखाई पड़ेगा, बाजार मंदी के कगार पर खड़ा हो जाएगा। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि क्या रूस अगर सख्ती से पेश आया तो यूरोप को घुटनों पर ला देगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल राजशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।